इस वीडियो में हम रिग्रेशन रिवाइज करने वाले हैं डिटेल में, और इसमें थोड़ा सा क्विक समरी रहेगी और इसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम रिग्रेशन की बात करें, रिग्रेशन हमारा क्या होता है, इट गिव्स अ मैथमेटिकल रिलेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हमें यहाँ पे एक रिलेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक इक्वेशन देता है मैथमेटिकल। तो इस तरीके से आपसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इन चैप्टर्स के पूछे जाते हैं, बट ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। थियोरेटिकल की अगर हम बात करें तो आपको इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, मैथमेटिकल रिलेशन भी बताता है ये हमें दो वेरिएबल के बीच में, और अगर आपके पास इक्वेशन है दो वेरिएबल के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको एक वैल्यू पता है, आप उसमें पुट करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि अगर आपको एक वेरिएबल की वैल्यू पता है, जैसे कि अगर प्राइस पता है, आपको डिमांड निकालनी है, तो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, उसके लिए यूज होता है रिग्रेशन। कोरिलेशन का यूज सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ रिलेशन और डायरेक्शन ऑफ रिलेशन बताने के लिए किया जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए तो रिग्रेशन का ही यूज हो सकता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो होता है वो बी से डिनोट किया जाता है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। बट कोरिलेशन की बात करें, उसमें हमारा साइन क्या था, आर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जो कोफिशिएंट है वो दो तरीकों से निकलता है, एक एक्स ऑन वाई, दूसरा वाई ऑन एक्स। मतलब एक्स ऑन वाई का मतलब है एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, बट लिखा एक्स ऑन वाई जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें वाई ऑन एक्स, इसका मतलब है वाई इज डिपेंडिंग ऑन एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए एक्स अगर डिपेंड कर रहा है वाई पे तो एक्स डिपेंडेंट होगा, वाई इंडिपेंडेंट, और वाई अगर डिपेंड करता है एक्स पे तो वाई डिपेंडेंट हो जाएगा और एक्स इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा बहुत आपको चीज़ें अच्छे से समझनी है इसके अंदर। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूँ, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो इन दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज करना है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर, रिग्रेशन के अंदर, आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है, जो बाद में वेरिएबल है वो हमेशा डिवाइड में होगा। तो इससे आपको सारे के सारे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज में कहीं कंफ्यूजन नहीं आएगी। मतलब बी एक्स वाई की बात करें तो बेसिक फॉर्मूले की बात करें, बेसिक इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस। तो वेरियंस किसका आएगा, यहाँ पे वाई का वेरियंस आएगा। हम कह सकते हैं एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर। एच डी ऑफ वाई का स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, वेरियंस ऑफ वाई। तो वेरियंस ऑफ वाई डिवाइड में आएगा। तो अगर हमें बी वाई एक्स निकालना है तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स, क्योंकि बाद में क्या दिया हुआ है, एक्स, ऊपर तो कोवेरियंस ही आएगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम थोड़ा सा ओपन करके देखें कि क्या डिटेल में फॉर्मूला बनेगा, तो देखिए डायरेक्ट मेथड के केस में कोवेरियंस का हमारा फॉर्मूला भी अभी हमने समझा था कोरिलेशन की वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और प्लस इस पीडीएफ का भी आपको, जो ये हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, ताकि आपको अगर फॉर्मूलाज वगैरह सारे एक साथ रीड करने हैं तो उसमें आपको इशू नहीं होगा, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड की बात करें, कोवेरियंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन सिग्मा वाई बाई एन, और डिवाइड में हमने वेरियंस का फॉर्मूला लगा दिया वाई के। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला हुआ अब होल का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो आपका यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, अगर आप ऐसे इतना बड़ा फॉर्मूला लगाएंगे, उससे ज़्यादा शॉर्ट आपका ये फॉर्मूला पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे एलसीएम ले लिया, इस वजह से यहाँ पे जितने भी लेफ्ट टर्म है उनमें एन आ जाएगा। बिल्कुल सेम फॉर्मूला ये है यहाँ पर। और ऐसे देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें बी वाई एक्स की, सेम फॉर्मूला, बस डिवाइड में क्या आएगा, एक्स का वेरिएंस। तो ऐसे देखिए अगर हम सेकंड की बात करें, यूजिंग अज्यूम्ड मीन, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, बस एक्स और वाई की जगह क्या आ जाता है, डी एक्स और डी वाई। तो अगर आप नोटिस करेंगे ये फॉर्मूला एक्चुअल, देखिए डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। और अगर हम एक्चुअल मीन की बात करें, यूजिंग एक्चुअल मीन, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, सिग्मा डी एक्स जो होता है वो हमारा जीरो हो जाता है। जैसे आपको पता होगा एक्स माइनस मीन का सम क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दोनों वैल्यू अगर जीरो हो जाएंगी तो ये तीनों हट गई, सिर्फ ये आएगा, और एन से एन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज आती है, ऊपर आता है सिग्मा डी एक्स डी वाई, और डिवाइड में आता है डी वाई का स्क्वायर। देखिए यही तो किया हुआ है इसने, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसे समझेंगे तो इसको याद करना ज़्यादा ईजी होगा। तो देखिए यही चीज़ यहाँ पे दूसरे फॉर्मूले में लिखी हुई है। स्मॉल एक्स का मतलब ही क्या होता है, एक्स माइनस मीन, और वी कैन से डी एक्स। तो अगर एग्जाम में कहीं पे भी स्मॉल एक्स की वैल्यू गिवन हो, इसका मतलब ही क्या होता है, डेविएशन का सम फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर हम मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको आर गिवन है, एच डी ऑफ एक्स, एच डी ऑफ वाई गिवन है, तो हमारा यहाँ पे बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैंने आपको क्या समझाया, देखिए यहाँ पर
जो हमारा वेरिएबल बाद में होता है ना वो डिवाइड में होता है। मतलब यहाँ पे bxy है तो y यहाँ पे क्या है देखो डिवाइड में, और x यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई में। तो ये कॉन्सेप्ट हर एक फॉर्मूले में अप्लाई होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोरिलेशन गिवन है, मतलब r गिवन है और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, आपसे यहाँ पे bxy पूछ लिया तो bxy कैसे कंप्यूट होगा, r के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा sg ऑफ x डिवाइड बाई sg ऑफ y। और एक और लास्ट इसमें फॉर्मूला, मेनली इसके अंदर हमारे 3 फॉर्मूलाज के अंदर डिवीजन किया जाता है। 3 फॉर्मूले का मतलब एक तो हमारा हो गया कोवेरियंस का फॉर्मूला, दूसरा हमारा फॉर्मूला हो गया ये r इंटू एस डी का फॉर्मूला, और तीसरा हमारा फॉर्मूला होता है मीन दिस वन, r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। मतलब अगर मान लीजिए बी एक्स वाई गिवन है, r गिवन है, तो वहाँ से आप बी वाई एक्स आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, इसके आपको डायरेक्टली बेसिक डाटा सारा गिवन होगा, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। तो देखिए यहाँ पर बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसका रूट करेंगे, वो हमारा आर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आर जो है वो बी एक्स वाई बी वाई एक्स का जीएम होता है। आर हमेशा बी एक्स वाई बी वाई एक्स का क्या होता है, जीएम। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे रूट लगाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे साइन कौन सा लेना है, तो हमेशा इन तीनों का साइन सेम होता है। मतलब अगर इन दोनों का साइन नेगेटिव है तो आर का साइन भी नेगेटिव होगा, अगर इन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो आर का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इन वैल्यूज़ का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे और नहीं एंड आएगा। अब आगे मूव करते हैं हम। अब देखिए इसमें ना इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। आपको यहाँ पे देखिए ये ध्यान रखना है, x माइनस मीन का इंटू वाई माइनस मीन का सम गिवन है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल एक्स वाई लिख सकते हैं। ये हमें 120 गिवन है। और ऐसे देखिए यहाँ पे ये हमें गिवन है सिग्मा एक्स स्क्वायर 480। ये डाटा गिवन है, आपको सम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है। तो सम ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब क्या है, बी एक्स वाई भी निकालना है और बी वाई एक्स, और फिर उन दोनों का ऐड करना है। बहुत सिंपल देखिए। तो ये चीज़ यहाँ पे कैसे करेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ सिग्मा वाई स्क्वायर आपका दिया हुआ है 640। तो यहाँ पर अगर आपको बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना है तो देखिए यहाँ पर स्मॉल और ये एक्चुअल मीन लिखा हुआ है, तो एक्चुअल मीन वाला फॉर्मूला लगेगा। एक्चुअल मीन का फॉर्मूला ही क्या है, बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए बाद में जो वैल्यू है वाई, वाई यहाँ पे डिवाइड में आएगा, मतलब सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई वाई का स्क्वायर दैट इज 640। ये हमारा बी एक्स वाई बनेगा। ऐसे बी वाई एक्स निकाल लीजिए, यहाँ पे सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करके ऐड कर लीजिए, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे देखिए क्वेश्चन में अगर आर गिवन है, एस डी गिवन है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। तो आपको कंटेंट देखना है, क्वेश्चन में गिवन क्या कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बस बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। बट अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एस डी गिवन नहीं है, आर गिवन है, बी एक्स वाई गिवन है और एक वैल्यू मिसिंग है बी वाई एक्स, तो यहाँ पर आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स का जो कंबाइंड फॉर्मूला था वो अप्लाई होगा। यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देते हैं और तीसरी वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। तो आपको एप्लीकेशन को डाटा के हिसाब से देखना है कि डाटा क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा। जैसे देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बी एक्स वाई 16 गिवन है, बी वाई एक्स माइनस में गिवन है, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन बीइंग मैंने अभी आपको समझाया कि तीनों का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे साइन सेम नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर जो होता है वो जी एम होता है बी एक्स वाई बी वाई एक्स का, और हमें पता है कि ए एम हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी का पॉइंट है। तो यहाँ से ए एम की अगर हम बात करें, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का ए एम क्या बनेगा, दोनों का ऐड बाई 2, और जी एम अभी अभी हमने देखा इसका क्या होता है, आर। तो हम कह सकते हैं इन दोनों का जो ऐड है, अगर 2 को वहाँ ले जाएं, इसके हमेशा 2r से क्या होता है, ग्रेटर। तो आपसे ये डायरेक्टली एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का अगर सम करोगे वो 2 टाइम ऑफ r से क्या होगा, ज़्यादा और इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे मूव करते हैं हम। ऐसे देखिए अगर ये 1 रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है अगर लेस देन 1 है तो अदर क्या हो सकता है। जैसे अगर इसे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझें, जैसे कि अगर मान लीजिए एक कोफिशिएंट हमें दिया हुआ है 0.2, तो दूसरा कोफिशिएंट क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है। एक्चुअली देखिए जो आर की वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होती है, बट बी की बात करें तो ऐसा कोई हमने कंडीशन नहीं पड़ी है कि इसकी लिमिट क्या होती है। तो इसकी लिमिट -∞ से इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है बी की, बट आर की बात करें तो आर की लिमिट क्या होती है, -1 से 1। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि बी वाई एक्स की वैल्यू कुछ ऐसी ही होनी चाहिए ना, जिससे इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट करके आर की वैल्यू 1 से लेस आए।
मतलब ये हुआ देखिए यहाँ पर अगर बी एक्स वाई 0.2 गिवन है तो बी वाई एक्स हमारा स्मॉल भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, बट लिमिट में। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें बन सकता है। तो इट कैन बी स्मॉलर देन, देखिए लार्जर देन 1, स्मॉल देन 1 और इक्वल टू 1, इट कुड बी एनी वैल्यू। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन ही ये है कि बी एक्स वाई हमारा है ही 1.2, तो आप चेक करके देख लीजिए यहाँ पे बी वाई एक्स अगर आपका 1.4 हो जाएगा ना, या फिर 1.1 ही ले लीजिए, चाहे 1.009 ले लीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई का रूट 1 से ग्रेटर ही बनेगा। तो इस वजह से आर पॉसिबल नहीं है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। तो बी वाई एक्स को छोटा होना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बी एक्स वाई जो गिवन कोफिशिएंट है वो 1 से ग्रेटर है, तो दूसरे कोफिशिएंट को 1 से स्मॉलर ही होना पड़ेगा। तो कैन बी ओनली लेस देन 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमने एक एग्जाम्पल के साथ समझा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखिए अगर रिग्रेशन इक्वेशन की बात करें तो रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है एक्स वन वाई की इक्वेशन, दूसरी हमारी होती है वाई वन एक्स की इक्वेशन। जैसे इसके अंदर दो कोफिशिएंट थे, वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन भी हमारी दो, एक्स वन वाई, दूसरी वाई वन एक्स। तो देखिए एक्स वन वाई की इक्वेशन में क्या होता है, ये देखिए सेम सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। मतलब पहले एक्स है तो पहले एक्स आएगा, फिर वाई, मतलब एक्स माइनस एक्स का मीन इक्वल टू एक्स वन वाई है तो बी एक्स वाई यहाँ पे पुट किया जाएगा। यहाँ पे बी वाई एक्स पुट नहीं हो सकता, तो बी एक्स वाई इंटू में वाई माइनस वाई का मीन। और ऐसे देखिए वाई वन एक्स की बात करें, पहले वाई आएगा इक्वल टू में बी वाई एक्स इंटू में एक्स माइनस मीन। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एक्स का मीन और वाई का मीन हमेशा बोथ रिग्रेशन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। और ये हमेशा इसका क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दोनों लाइनों का। जो मीन होता है उसी को पुट करके आप इक्वेशन निकाल रहे हो ना, तो इस वजह से मीन जो होता है वो हमेशा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर मान लीजिए दो रिग्रेशन इक्वेशन आपको गिवन है और आपसे कह दे कि मीन फाइंड करो, तो जो भी आपको ऑप्शन में मीन गिवन है ना वो आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। और अगर पुट करके ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मीन आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्टली कई बार आपसे मीन पूछ लिया जाता है, बताइए मीन क्या है या इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, तो आप वो ऑप्शन यहाँ पे पुट करके ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन भी समझेंगे और इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपसे बी एक्स वाई पूछा हुआ है इसमें। तो ये तो आप डायरेक्टली देखिए जो वैल्यू गिवन है, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन कम आता है कि आपको टेबल गिवन हो और आपको वैल्यू भी निकालनी हो, उसके बाद बी एक्स वाई निकालना हो, ज़्यादा लेंथी हो जाता है। जनरली एग्जाम में वैल्यूज़ गिवन होती है, आपको डायरेक्टली बी एक्स वाई का फॉर्मूला लगाना होगा। तो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे बी एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और देखिए अगर इसी क्वेश्चन में एक्स वन वाई की इक्वेशन पूछी हुई है तो कैसे निकलेगा, एक्स माइनस का मीन, यहाँ पे बी एक्स वाई पुट हो गया और वाई माइनस मीन। तो हमारा मीन तो निकाल सकते हैं हम, मीन यहाँ पे पुट कर दिया, बी एक्स वाई पुट कर दिया, उससे हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो कभी भी वैसे एग्जाम में ना आपसे इक्वेशन पूछी और ऑप्शन में इक्वेशन गिवन हो, आप डायरेक्टली इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह मीन पुट करके चेक कर सकते हैं। इतना लंबा मेथड आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे ना जहाँ इक्वेशन पूछिए, आपको पूरा लंबा मेथड बताया हुआ है, बट वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको। डायरेक्टली यहाँ पे जब भी इक्वेशन पूछी हो, ऑप्शन में इक्वेशन गिवन होगी तो आप ऑप्शन की इक्वेशन में यहाँ पे मीन पुट करके चेक कर लो। जिस भी इक्वेशन में मीन सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। और कई बार देखिए इस तरीके से आपसे डायरेक्टली वैल्यू पूछी जाती है। वाई वन एक्स की इक्वेशन गिवन है, कह दिया ये वाई वन एक्स की इक्वेशन है, आपसे बी वाई एक्स पूछा हुआ है। देखिए अगर ये वाई वन एक्स की इक्वेशन है और बी वाई एक्स पूछा गया है तो यहाँ से आपको क्या करना है, y के इक्वल में देखना है कि y के इक्वल में ये हमारी स्टेटमेंट क्या बन रही है। तो y के इक्वल में अगर हम लेके जाए तो 5 माइनस 4x हुआ, तो आपको ये देखना है x के मल्टीप्लाई में जो भी कोफिशिएंट है ना वो बी वाई एक्स ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बी वाई एक्स होगा हमारा, तो माइनस का 4 हो गया। और ऐसे देखिए अगर कहा होता है ये एक्स वन वाई की इक्वेशन है तो आप क्या करते हैं, x के इक्वल में y का कोफिशिएंट देखते हैं। तो x के इक्वल में y का मतलब ही क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पे y के मल्टीप्लाई में जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई ना, क्योंकि x के इक्वल में y है तो ये हमारा बी एक्स वाई बनेगा माइनस का 1/4। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए x और y का डाटा गिवन है,
पहले तो आप बी एक्स वाई निकाल लेते हैं हमारे फॉर्मूला से, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक्स ऑन वाई की इक्वेशन का यूज़ करना है। वहाँ बी एक्स वाई पुट हो गया, मीन पुट हो गया, और वाई की वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर वाई की वैल्यू 10, वो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू का आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट जनरली एग्जाम में ना ऐसे आपको डाटा गिवन की बजाय, रो डाटा देने की बजाय आपको सारी वैल्यू दी होगी, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा, आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। आपको डायरेक्टली बी एक्स वाई और इक्वेशन तो पुट करनी ही पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं बन सकता। ऐसे देखिए नेक्स्ट, अगर आपको एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दोनों इक्वेशन गिवन है, पता नहीं रखा कि कौन सी इक्वेशन क्या है, और आपसे मीन पूछ लिया, तो मीन पूछ लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी इक्वेशन क्या है। ऑप्शंस में आपको मीन गिवन होगा, तो आप मीन यहाँ पे एक्स और वाई की जगह पुट करके देख लो, जिस इक्वेशन जो भी मीन का पॉइंट इन दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये पॉइंट बहुत सिंपल है कि मीन हमेशा इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो मीन पुट करके देख लो, अगर मीन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो वैसे ही हम मूव करते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लें दो इक्वेशन गिवन हो और आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी एक्स ऑन वाई है कौन सी वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पे एक्स ऑन वाई पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, उसके लिए सबसे बढ़िया और शॉर्टकट क्या होता है, आप यहाँ पे ना पहले तो अरेंज करो, पहले आएगा एक्स फिर वाई, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में पहले एक्स फिर वाई। अगर सीक्वेंस गलत है तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो पहले सीक्वेंस देखो, पहले एक्स वाई, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 × 9, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है। क्या आ रहा है, 36, और 5 2 10। तो न्यूमरेटर में तो आपको क्या लेना है, स्मॉलर वैल्यू, 2 × 5 10, और डिवाइड में क्या आ गया, 36। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि न्यूमरेटर में जो होती है ना, ये हमेशा क्या होता है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में जो होता है वो हमेशा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या है, देखिए जिनका मल्टीप्लाई स्मॉल बन रहा है ना, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो देखिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन रहा है, स्मॉल, तो ये दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट। मतलब ये हुआ पहली इक्वेशन में हमारा ये जो 5y है वो इंडिपेंडेंट है, और दूसरी इक्वेशन में 2x इंडिपेंडेंट है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर y ये इंडिपेंडेंट हुआ, अगर यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है तो x क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो देखिए इसे समझने की कोशिश करिए कि इस इक्वेशन को फिर रीड कैसे करेंगे। हम कह सकते हैं ये x ऑन y इक्वेशन है, रीजन बीइंग यहाँ पे x इज डिपेंडिंग ऑन y, तो इसको ऐसे समझा जाता है। तो ये x ऑन y हुई, और इस ऐसी दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, y ऑन x। और अगर इसे भी इंटरप्रेट अगर हम करें तो अभी हमने देखा यहाँ पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, डिपेंडेंट। और हमेशा जब हम रीड करते हैं तो डिपेंडेंट पहले लिखा जाता है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी, y इज डिपेंडिंग ऑन x। तो देखिए एक बार अगर हम इसका रिकैप लें, हमने क्या अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमेशा जो स्मॉल वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, साफ सी बात। तो ये इन दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे y इंडिपेंडेंट होगा। y अगर इंडिपेंडेंट है तो ये x डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसको कैसे रीड करेंगे, x ऑन y इक्वेशन। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये x ऑन y हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये y ऑन x हो गई। तो आपसे पूछिए x ऑन y है तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे आंसर हो जाएगी। बट आपको ना इसका साइन का भी ध्यान रखना है, मतलब अभी हम उसे अगले एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि साइन का यहाँ पे क्या। देखिए जैसे अब ये डाटा गिवन है तो इसमें देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइन का ना ध्यान रखना है। तो किस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, सभी में ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे कभी भी एक्स ऑन वाई इक्वेशन और वाई ऑन एक्स इक्वेशन पूछी जाए तो आपको यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान रखना है। अभी हमने समझा कि स्मॉलर वैल्यू का मल्टीप्लाई, तो देखिए पहले स्मॉलर वैल्यू अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये 16 बन रहा है और ये 32, तो ये स्मॉलर है। बट देखिए साइन को भी साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16, और डिवाइड में क्या आएगा, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब माइनस का 32 आएगा। तो देखिए क्या ये कट पा रहे हैं, नहीं। बट आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसका रूट। तो देखिए नेगेटिव में रूट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ये बात आपको समझनी है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद साइन जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है तब आर पॉसिबल है, तब आप यहाँ पे एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स इक्वेशन निकाल पाएंगे। यहाँ पे आर निकल ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब ये एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स इक्वेशन ही नहीं है, ये गलत डाटा दिया हुआ है। आपको कोई भी दो इक्वेशन दे दी यहाँ पे, तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई भी साइन नहीं रहना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव साइन आना चाहिए, तभी यहाँ पे एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स इक्वेशन पॉसिबल है। तो आप कांट डिटरमाइन इसका आंसर लेंगे अपने।
अब जैसे देखिए ये डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए स्मॉलर वैल्यू है यहाँ पे 2 और 8, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 16 आ रहा है, और डिवाइड में अगर हम देखें 6 4 24 यहाँ पर आ रहा है, तो देखिए ये दोनों वैल्यू बन रही है, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो ये पॉसिबल हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब ये पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्मॉलर वैल्यू का मल्टीप्लाई है ना, ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब पहली इक्वेशन में क्या होगा, x इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट हो जाएगा, तो y ऑन x होगी ये इक्वेशन। देखिए ये y ऑन x है, और सेकंड वाली क्या होगी, x ऑन y ऑटोमेटिकली। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक ऐसे समझ में आ गया है, क्योंकि यही सबसे इसका शॉर्ट वे है, वरना बाकी अदरवाइज इसका लॉन्ग वे बनता है, 2-3 मिनट लगते हैं उसके अंदर। तो और देखिए अगर आपको r निकालना पूछा जाए तो r कैसे निकलेगा, यही जो अभी हम कर रहे थे, अभी मैंने आपको बताया r क्या होता है। यहाँ पे ऊपर आएगा स्मॉलर वैल्यू, डिवाइड में आएगी लार्जर वैल्यू, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका रूट कर दीजिए, यही हमारा r की वैल्यू होती है, तो r भी डायरेक्टली निकल जाएगा। और देखिए यहीं पे ये हमारी जैसे कि y ऑन x इक्वेशन है, आपसे अगर बी वाई एक्स पूछा होता है तो आपको ध्यान रखना है बी वाई एक्स जो है ना वो y ऑन x इक्वेशन का निकलेगा, ना कि x ऑन y का। ऑब्वियस सी बात है। तो पहले तो आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी y ऑन x इक्वेशन है। तो ये हमने फाइंड कर लिया कि पहले वाली y ऑन x है। अब इसके बाद बी वाई एक्स कैसे निकलेगा, जैसे अभी हमने शुरू में डिस्कस भी किया था कि y के इक्वल में ले जाइए x का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे y के इक्वल में आप x का कोफिशिएंट देख लीजिए, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स क्या हो गया, 2/4। ऐसे बी एक्स वाई पूछा होता ना, ये बात ध्यान ना, बी एक्स वाई इस वाली इक्वेशन से नहीं निकलेगा, पहले वाली से, कहीं पहले वाले से निकाल दें, क्योंकि ये तो वाई ऑन एक्स है। तो आपको बी एक्स वाई के लिए एक्स ऑन वाई इक्वेशन चाहिए। तो जो सेकंड इक्वेशन है एक्स ऑन वाई, इसी से आप बी एक्स वाई निकाल सकते हो। तो एक्स के इक्वल में वाई का कोफिशिएंट, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई। और नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एस डी ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है, आपसे एस डी ऑफ वाई पूछा जाए, तो इसके बीच में भी एक शॉर्टकट होता है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाया जाता है कि एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स डिवाइड बाई एस डी ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू में b1 b2 डिवाइड बाई a1 a2। मतलब यहाँ पर अगर आप x लिख रहे हो ना लेफ्ट साइड ऊपर, आपका न्यूमरेटर में अगर x है, तो यहाँ पे इक्वल टू में भी क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y। ऑपोजिट वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है। तो आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप x लिखते हैं तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम इसी इक्वेशन का यहाँ पे यूज़ करें, तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एस डी ऑफ एक्स का स्क्वायर न्यूमरेटर में पुट करेंगे, y का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा इक्वल टू में। तो यहाँ पे x होने की बजाय y के जो कोफिशिएंट है ना न्यूमरेटर में उनका मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर में किसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे ऑपोजिट मतलब x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे नेगेटिव लेना ले डजेंट मैटर, क्योंकि एस डी की बात हो रही है, तो ये वैल्यू आपको कंप्यूट करनी ही करनी है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एस डी ऑफ एक्स 10 गिवन है, तो वो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड में y हमारे पास मिसिंग है, बस इसे हम सोल्व कर लेते हैं, वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखिए अगर क्वेश्चन में आपसे एस डी ऑफ एक्स और वाई का रेशो पूछा जाए तो ये रेशो कैसे निकलेगा, तो अभी अभी हमने जो समझा उसी से देखिए आप रेशो भी निकाल सकते हैं। एस डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर x है तो y का मल्टीप्लाई मतलब 25 इंटू 2, और डिवाइड में हमारा y मतलब 3 इंटू 24, ये चीज़ हो जाएगी, राइट। तो बस यहाँ पे स्क्वेयरिंग है तो रूट बोथ साइड कर देते हैं, तो यहाँ से एस डी ऑफ एक्स रेशियो क्या आ जाएगा, एस डी ऑफ वाई। तो इसका फिर उसके बाद बस हमें रूट करना है, तो 50 बाई में यहाँ पे हो गया 24 इंटू 3, तो यहाँ पे 72, इसका हम रूट कर देते हैं, वो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो 5/6 यहाँ पे ऑप्शन डी आंसर हुआ। तो इस तरीके से आपको अगर रेशो पूछा जाए, रेशो भी आप इसी शॉर्टकट से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट अगर देख लीजिए आपसे x का और y के मीन का रेशो पूछा जाए ना, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पहले आपको x और y का मीन ही निकालना पड़ेगा, उसी से इन दोनों का रेशो आएगा। तो आपको इक्वेशन सॉल्व करके x और y का मीन निकालना पड़ेगा। रीजन बीइंग मीन जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उससे मीन आ जाएगा, वो उससे हमारा रेशो आ जाएगा x और y की मीन। अब देखिए अगर हम बात करें चेंज इन ओरिजिन और स्केल वाले टॉपिक की, तो देखिए ओरिजिन का मतलब ही क्या था, प्लस माइनस, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड। तो रिग्रेशन पे ओरिजिन का इम्पैक्ट नहीं होता, स्केल का होता है। मतलब ये कोरिलेशन की तरह नहीं है, इस पे क्वांटिटी का भी इम्पैक्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई डिवाइड का पूरा ही इम्पैक्ट होता है। तो इसका फॉर्मूला ही क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, देखिए पूरे चैप्टर के अंदर ना यही सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको। अगर बी एक्स वाई गिवन है ना, तो मल्टीप्लाई में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइड में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये हमारा क्या आ जाएगा, बी यू वी।
तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला वेरिएबल मल्टीप्लाई में आएगा, दूसरा वेरिएबल डिवाइड में आएगा, उसका कोफिशिएंट लेना है। तो इसे कैसे करना है ये अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए जैसे अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर आप देखिए यू और वी के इक्वल में इक्वेशन गिवन है, आपको बी एक्स वाई गिवन है। तो बी यू वी जब आपको निकालना है तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, बी एक्स वाई, और बी एक्स वाई के मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट आएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट मतलब यू के इक्वल में देखना है, यू के साथ कुछ भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 है और डिवाइड में ऐसे ही वाई का कोफिशिएंट दैट इज 5। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, बी यू वी आ जाएगा यहाँ से आपके। तो देखिए यहाँ पे ये एक और क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं कि इसका आपका सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, और इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आप इसे सॉल्व करके देखिए आपका इसका आंसर सही बन रहा है नहीं बन रहा, और फिर आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। और देखिए स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए स्टैंडर्ड एरर जो है ना वो रिग्रेशन के अंदर भी है, कोरिलेशन में भी है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों में ना रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। मतलब वहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस आर स्क्र बाय में रूट एन, तो उसमें ना एस डी का कहीं यूज़ नहीं होता। तो क्वेश्चन में अगर एस डी गिवन है तो इसका मतलब समझ जाना आपसे रिग्रेशन का पूछा हुआ है, ना कि कोरिलेशन का। और उसमें अगर हम फॉर्मूले में डिवाइड में क्या आता है, एन, और यहाँ पे एन का कोई यूज़ नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक्स वन वाई के स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एस डी ऑफ एक्स इंटू स्क्वेयर रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर। तो ये देखो ये तो दोनों में सेम है, 1 माइनस आर स्क्वेयर 1 माइनस आर स्क्वेयर, बस डिफरेंस जो है वो इसका है। और मैंने आपको समझाया था इस पूरे चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है ना तो वो पहले वाली है, डिवाइड में है तो वो हमेशा बाद वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो के थ्रू, बट स्टिल अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसे रिजॉल्व करेंगे। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए